केंद्रीय शहरी विकास सचिव योजना की हकीकत जानने के लिए निकले साइकिल से। चाय की चुस्की के साथ जानी योजनाओं की सच्चाई। केंद्रीय आवासन के शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रांची दौरे के दूसरे दिन शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पड़ताल की। सुबह 7 बजे मोराबादी मैदान पहुंच गए। आनन फानन में स्मार्ट सिटी सीईओ अमित कुमार, नगर आयुक्त मुकेश कुमार सहित अन्य अफसर भी पहुंचे। इसके बाद सचिव ने पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट के तहत चल रहे स्मार्ट सिटी को डक्ट से लिया और सवारी शुरू की। सभी अधिकारी भी साइकिल से उनके पीछे निकल पड़े। सुबह से खिली धूप में लोगों को दी ठंड से राहत। 2 दिनों बाद फिर से बढ़ सकती है ठिठुरन। राजधानी रांची के कई हिस्सों में शनिवार की देर शाम हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी थी। हालांकि रविवार सुबह से खाली धूप ने लोगों को ठंड से राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड में वृद्धि हो सकती है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गरज के साथ हल्की बारिश। आज और कल तापमान गिरेगा, फिर पारा चढ़ेगा। मौसम के मिजाज में परिवर्तन के बाद रविवार को सोमवार को तापमान में गिरावट हो सकती है। हालांकि आसमान साफ रहेगा। इससे पूर्व शनिवार को पश्चिमी क्षोभ के कारण जिले में दक्षिणी पश्चिमी हवा का पूर्व असर दिन भर दिखा गया। सुबह से ही आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाया रहा। वहीं आसपास के इलाके में हल्का कोहरा देखने को मिला, जो सुबह होते ही खत्म हो गया। दोपहर बाद आसमान साफ नजर आया। शाम में बादलों के गरज के साथ बारिश भी हुई। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ निवासी नौसैनिक सूरज दुबे की इसी साल मई में शादी होने वाली थी। 15 जनवरी को सगाई हुई और उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कोयम्बटूर जाने के लिए घर से निकला था। पिता और एक परिजन घटना की सूचना के बाद मुंबई रवाना हो गए। नौसैनिक सूरज दुबे को महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे सूरज की शनिवार को मुंबई में मौत हो गई। जांच में पता चला कि उनका चेन्नई में अपहरण कर लिया गया था। उन्हें छोड़ने की एवज में 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों के मुताबिक सूरज छुट्टी पर घर आए थे। 30 जनवरी को वापस ड्यूटी पर कोयम्बटूर जाने के लिए घर से निकले थे। आज भी जारी रहेगा टीकाकरण। 11 सेंटरों पर 1508 ने लिया वैक्सीन का डोज। 2136 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य था। जिले में शनिवार को रिकॉर्ड 71% वैक्सीन हुआ। 11 वैक्सीनेशन सेंटर पर 1508 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। शनिवार को 2136 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य था। सबसे अधिक निरसा सीएचसी में 256 लोगों को वैक्सीन लिया। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहे सदर अस्पताल में 229 लोगों ने वैक्सीन लिया। रविवार को भी टीकाकरण जारी रहेगा। हजारीबाग के युवक की गोली मार हत्या। भाजपा कार्यालय के पास 100 मिला। रांची पटना मार्ग स्थित पोचरा जिला भाजपा कार्यालय के समीप शनिवार की सुबह कुजू पुलिस ने एक युवक का 100 बरामद किया है। युवक को अज्ञात अपराधियों ने छाती में गोली मारकर हत्या कर दी। प्रथम दृश्य में आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवक की अनियंत्र हत्या कर उक्त स्थान पर फेंक दिया गया। मृतक का शिनाख्त इमरान खान पिता नईम खान हजारीबाग लोह सिंघना निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मृतक का शव को अत्यंत परीक्षण कर परिजनों को सौंप दिया है। रांची के बाद जमशेदपुर में भी मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर मेट्रो नियो की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव। राजधानी रांची के साथ जमशेदपुर में भी आम लोगों का सफर आसान करने के लिए मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर मेट्रो नियो की सुविधा शुरू करने की योजना है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर घर में पानी पहुंचाने की दिशा में वृहद तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही कई योजना शुरू करेगी।
केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर शनिवार को रांची सहित झारखंड के कई शहरों में चक्का जाम रहा। यह आंदोलन तो किसानों का था, लेकिन मोर्चे पर सिर्फ राजनेता और कार्यकर्ता ही दिख रहे थे। सभी हाथों में पार्टियों का झंडा था। बूटी मोड़, दुर्गा सोरेन चौक, रातू में NH 75 और चान्हो व बुंडू में जाम का खासा असर दिखा। इस चक्का जाम से बूटी मोड़ पर ही 2 किलोमीटर लंबी जाम लग गया। महज 400 लोगों ने 5000 से अधिक गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। बंद के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और झामुमो नेत्री महुआ मांझी अपने समर्थकों के साथ बूटी मोड़ पहुंचे और सड़क पर बैठ गए। झारखंड में यह साल नियुक्तियों का होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बढ़ेंगे 26,000 पद, 13,000 नई भर्ती। राज्य सरकार 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए 26,000 शिक्षकों के पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें से 13,000 पद प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 13,000 पदों पर नई नियुक्ति होगी। झारखंड बनने के बाद पहली बार अपर प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के पद बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हुई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं कि यह नियुक्तियों का वर्ष होगा। बड़ा तालाब के चारों ओर टो अवे जोन घोषित, वाहन लगाया तो होगा जब्त, नगर निगम वसूलेगा जुर्माना। बड़ा तालाब के किनारे मालवाहक वाहन लगाकर माल लोडिंग अनलोडिंग करना अब महंगा साबित हो सकता है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बड़ा तालाब के चारों ओर के क्षेत्र को टो अवे जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में तालाब के किनारे वाहन लगाने वालों पर कार्रवाई होगी।